हाय एवरीवन, सो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले इस चीज का ध्यान करें कि एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रीडिंग सब देख सकते हो, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए या उनके बारे में सोचिए। सो लेट अस बिगिन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ब्यूटीफुल। आज की रीडिंग की शुरुआत काफी अच्छी पॉजिटिव दिख रही है। लवर्स की एनर्जी है और 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर। टेम्परेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, ठीक है। दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। इस कार्ड को भी लेते हैं, दैट इज जजमेंट। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर देखी जाए तो लवर्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। आप बहुत इमोशनल हो इस पर्सन के लिए, लेकिन मैं देख रही हूं कि आप इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आप इन पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपके साथ क्या होता है ना, आपका मिलना बिछड़ना बहुत ज्यादा होता है। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको देते हैं, बहुत ज्यादा आपको इग्नोर करते हैं। कभी आप दोनों के बीच में बातें होती हैं, कभी आप दोनों के बीच में बातें नहीं होती हैं। कहीं हद तक कुछ लोग यहाँ पर तो ऐसे भी हो जो एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके हो। और कहीं ना कहीं मतलब अगर आप दोनों के बीच में बातें भी हो रही है तो एकदम अजनबियों वाली बातें आप दोनों के बीच में हो रही हैं। तो बहुत डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं क्या चीज हो रही है ना, आप इन पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आपको डाउट हो रहा है कि इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं है, ठीक है। आप इन पर 100% ट्रस्ट कर पाओगे भी या नहीं कर पाओगे। ओके, ये पर्सन आपको कमिटमेंट, शादी के प्रोमिसेस करेगा भी या नहीं करेगा, उन्हें निभाएगा या नहीं निभाएगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन आप उनके ऊपर 100% भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इस व्यक्ति ने आपसे बहुत झूठ भी बोले हैं, बहुत ज्यादा आपसे लाइज, झूठ, हिडन सीक्रेट्स कुछ रखे हैं इस पर्सन ने, ठीक है। बट और जिस वजह से भी आप बहुत ज्यादा अपसेट हो, ठीक है। आपको लगता है कि और ये चीजें आपके सामने रिवील हुई हैं। अगर उन्होंने कुछ आपसे झूठ बोले हैं तो मैं देख रही हूँ कि वो झूठ आपके सामने रिवील हुए हैं, आपके सामने आए हैं, ठीक है। उस वजह से भी आप इन पर भरोसा नहीं करते हो। आपको लगता है जब ये पर्सन ऐसी ऐसी बातें मुझसे छुपा सकता है तो कल को तो ये शख्स कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जब ये इन बातों के लिए मुझसे झूठ बोल सकता है तो कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, ठीक है, तो वो चीज इन्होंने आपसे हाइड करी। या अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, और आपके साथ इनका अफेयर था, तो वो चीजें इन्होंने आपसे हाइड करी हैं कि कहीं और कमिटेड हैं, कहीं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने आपसे हाइड करी हैं जो कहीं ना कहीं आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, लेकिन फिर भी इस शख्स ने उन चीजों को आपसे छुपाया। तो आप कैसे भरोसा करते हैं? किसी झूठे शख्स पर भरोसा करना आसान भी तो नहीं है, ठीक है। जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया, ऐसे शख्स पर भरोसा करना आपके लिए आसान भी नहीं है, ठीक है। और आपको ये भी लगता है कि अगर ये पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी आएगा, आपसे रीयूनियन भी करना चाहेगा, तो भी आप इन पर कैसे भरोसा कर पाओगे, ठीक है। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहती है। कल रात कुछ इनके साथ ऐसा हो रहा था जहां ये व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेस, सैड एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे, रोना भी आया था इस पर्सन को। सो कल रात कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेस एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे थे। ये आपके बारे में क्या सोच रहे थे? ये आपके बारे में सोच रहे थे पास्ट
ठीक है। देखो इस व्यक्ति ने आपको बहुत गुस्सा करा, ठीक है, बहुत भला बुरा आपको कहा, ठीक है, बहुत गलत बिहेवियर इन्होंने आपके साथ रखा, तो कहीं ना कहीं कल रात इनको ये भी चीज का एहसास हो रहा था कि उन्हें वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, उन्हें आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, गुस्सा दिखाना नहीं चाहिए था, या अगर उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया है तो गोस्ट की एनर्जी आपको नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है, एकदम से आपसे बात बंद नहीं करनी चाहिए थी, आपको उन चीजों की वजह बतानी चाहिए थी, आपको क्लैरिटी देनी चाहिए थी, ठीक है। और अगर उन्होंने कुछ आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर रखा तो उन्हें ये भी एहसास हो रहा था कि उन्हें ये टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ नहीं करना चाहिए था। ओके, सो मतलब कल रात कुछ इनका साथ ऐसी एनर्जी थी जहां ये हाई रिग्रेट की एनर्जी में थे, हाईली पछता रहे थे अपने किए पर, जो भी इनके एक्शंस, जो भी इनके बिहेवियर रहे हैं, उन चीजों पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पछता रहे थे, ऐसी उनकी एनर्जी है। इस पर्सन ने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल लाइक अकेला छोड़ दिया, ठीक है। एंड आप कभी इस शख्स से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, आप कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट हो चुके थे अपने इस पार्टनर पर। एंड मतलब इन्होंने जो आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, ऐसे वक्त पर इन्होंने आपको छोड़ा है ना जब आपको इनकी बहुत जरूरत थी, ऐसे वक्त पर छोड़ा इस पर्सन ने जब आपको इनके सपोर्ट की, इनके इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, इनके स्टैंड की जरूरत थी। ना ही इन्होंने अपनी फैमिली के आगे आपके लिए स्टैंड लिया, ना ही कहीं और आपका स्टैंड लिया, ठीक है। तो मतलब ऐसे वक्त पर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो शख्स आपको बुरे समय में छोड़ देना, उस पर आप कैसे यकीन करोगे दोबारा। आप अपनी होप्स खो चुके हो, आपको लगता है कि नहीं अब कोई होप जैसे बची नहीं है इस रिश्ते में, काफी काफी लंबा समय हो चुका है आपके नो कांटेक्ट की सिचुएशन को, और आप लिटरली इस चीज को फील करते हो कि अब तक अगर ये पर्सन नहीं आया तो आगे भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपकी कहीं ना कहीं ये थिंकिंग है, ये आपकी थिंकिंग है, ठीक है, ये फ्यूचर नहीं है, ये आपकी थिंकिंग है, आपका माइंडसेट ऐसा है। लेकिन वहीं पर अगर आपके पार्टनर का माइंडसेट बताया जाए ना, तो वो पर्सन बहुत ज्यादा होपफुल हो रहे हैं, मैं मतलब उनको काफी मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आज सुबह देख रही हूँ, जहां पर ये पर्सन बहुत हाई कॉन्फिडेंस में है कि ये आपका दिल जीत लेंगे, ये आपका ट्रस्ट जीत लेंगे, आपका भरोसा जीत लेंगे, इन्हें अब आपके साथ रिश्ता चाहिए। तो आज सुबह कहीं ना कहीं ये इस होपफुल एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये रिश्ता यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, 2-4 दिन आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन होगी, फिर तो ये आपसे बात कर ही लेंगे, फिर सब कुछ सही जैसे हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये इसे परमानेंट मतलब परमानेंट सेपरेशन नहीं मान रहे हैं, ठीक है, ये इसे टेम्पररी सेपरेशन ही मान रहे हैं। और आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर आप ले रहे हो इसे एज अ परमानेंट सेपरेशन, आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हो, आपको लगता है नहीं आने वाला है पर्सन, बट ये बहुत ज्यादा होपफुल हैं, बहुत ज्यादा होपफुल एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन डेफिनेटली आप लोगों के बीच में हो सकता है। कोई 4 ऑफ वैंड की एनर्जी भी आप यहाँ पर देख लीजिए विद 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एंड जजमेंट इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बैलेंस आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, इन्हें ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि आपको कैसे मनाना है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, अश्योरेंस उस रिलेशनशिप में, और ये पूरे तरीके से अपनी तरफ से आज सुबह श्योर होते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें अब आपको कमिटमेंट देना है, उन्हें अब आपको अश्योरेंस देना है इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कल रात कुछ ऐसा हुआ है ना जहां पर इनका माइंडसेट में बहुत बड़ा चेंज आया है, ओके। एंड उस चेंज की वजह से ये पर्सन आज सुबह ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब ये चाहते हैं, ये खुद आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप ये खुद आपको अश्योरेंस देना चाहते हैं। एक समय था आप इनके पीछे भाग रहे थे कि भाई मुझे कमिटमेंट दो, अश्योरेंस दो, मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ फ्यूचर देखते हो या नहीं देखते हो, ठीक है। लेकिन आज कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर ये खुद आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एश्योरेंस देना चाहते हैं, ठीक है, एंड खुद आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर ये पर्सन देखते हैं। ओके, सो 4 ऑफ वैंड इज ऑफ कोर्स एन एनर्जी ऑफ मैरिज, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अब ये चीज देने के लिए अपने आप को फिट मान रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि हाँ उन्हें अब आपको वो चीजें देनी है जो चीजें आप इनसे एक्सपेक्ट करते आए हो। ग्रेट, चलिए और भी एनर्जीज देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं इस कनेक्शन के बारे में क्या है, और इस कनेक्शन में जो मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए। जस्टिस की एनर्जी तो सबसे पहले निकल कर आ रही है यहाँ पर, साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, सन, ग्रेट, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स,
ग्रेट। नाइन ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी फाइनली यहां पर है। सिक्स ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहाँ पर है, ग्रेट। चलिए, सो मे बी यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस निकल कर आए हैं, लिब्रा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ओके, चलिए, तो अब और अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए ना, तो मुझे यहाँ पर वो अब आपको जस्टिस देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन ने ना आपके साथ सब कुछ इनजस्टिस करा है, उन्होंने आपके साथ कभी न्याय नहीं करा है ना, आपकी कभी वैल्यू नहीं समझी, तभी तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। देखो, जो शख्स आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है वो शख्स आपकी वैल्यू नहीं समझता है ना। और इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है जहां पर इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी, कभी आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। ठीक है, अगर इन्हें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेने होते थे ना, तो कभी मतलब आपकी सलाह या आपकी एडवाइस इनके लिए वैल्यूएबल नहीं थी उस वक्त पर, राइट। और इन्हें कहीं ना कहीं आज सुबह वो सारी चीजें याद आ रही हैं, अपनी वो सारी की गई गलतियां याद आ रही हैं जिनकी वजह से आपका दिल दुखा होगा। ओके, और इन्हें ये भी चीज समझ में आ रही है कि हाँ, इन्होंने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी, जबकि आप इनके लिए इनके एक वेलविशर रहे हो। ठीक है, सो ये आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आपकी करने लगे हैं। ये मुझे बेसिकली गिविंग एनर्जी में आते हुए देख रहे हैं, जहां तक कि अभी तक क्या कर रहे थे ना, ये अभी तक इन्हें आपसे चाहिए था कि आप इन्हें चेस करते रहो, आप इन्हें प्यार करते रहो। ठीक है, ये जितनी मर्जी गलतियां कर लें, आपके लिए वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ओके, एंड आपको हमेशा ब्लेम करा, बहुत सरकाजम का कहीं ना कहीं मतलब बहुत ताने सुनाना, आपको छोटी छोटी चीजों पर आपको ब्लेम करना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना, आज तक वो ये सब चीजें करते आए हैं, है ना। तो वो चीजें इन्हें याद आ रही हैं कि वो कितने गलत, कितने टॉक्सिक पर्सन थे। ठीक है, उन्हें ना अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ इतना इतना गलत करा आपके साथ। ठीक है, उन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे तो मतलब ऐसे शख्स से आखिर कौन प्यार करना चाहेगा, कौन ऐसे शख्स के साथ रहना चाहेगा। इतने गलत हो गए थे ये पर्सन आपके साथ, इतने टॉक्सिक, एकदम नार्सिसिस्ट टाइप पर्सन हो गए थे आपके पार्टनर। ओके, तो मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं मुझे। इन्हें ऐसे लग रहा था कि वो कितने गलत हैं, उन्होंने कितनी गलतियां करी हैं इस रिलेशनशिप में, और अब वो ना इस रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। उस एनर्जी में आपके पार्टनर आ चुके हैं। ठीक है, दिस इज एन एनर्जी जहां पर वो अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और बहुत मेजर ब्लेसिंग्स भी आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं। लुक हियर, ठीक है, सन की एनर्जी निकल कर आई है, यानी बहुत मेजर ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप में आ रही है, एंड यूनिवर्स, एंजल्स आपके रिलेशनशिप को ब्लेस कर रहा है। फटाफट से कमेंट में आई ब्लेस लिखिए। ठीक है, आई एम ब्लेस्ड लिखिए। ठीक है, इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, और अब मैं देख रही हूँ बहुत कुछ मिराकल्स होने वाले हैं आपके लाइफ में। अब मैं देख रही हूँ कि कुछ बिग चेंजेस, मेजर चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको बहुत खुश, बहुत हैप्पी कर देगा। ठीक है, कुछ ऐसा जिसका बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो ना, तो ऐसा कुछ अब आपकी लाइफ में होने वाला है। सो बी रेडी फॉर इट। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आई एम ब्लेस्ड जरूर लिखिए। यहां पर एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहां पर है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर देखिए ये पर्सन ना मुझे दिख रहा है जहां पर ये पास्ट में ना दे वर इन एनर्जी ऑफ बर्डन, यानी कहीं ना कहीं ये इस रिलेशनशिप को एक बोझ की तरह ले रहे थे। ओके, एंड इन्हें लग रहा था कि मतलब जब ये इस रिलेशनशिप से निकलना था ना इन्हें, तो इन्हें लग रहा था कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना ही चाहिए, क्योंकि वो आपको एक बोझ की तरह ले रहे थे। मे बी इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि आप इनको हर बात पे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करते आए हो। ठीक है, तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, ठीक है, तुम किसके साथ थे, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं पिक करा, और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चनिंग आप करते आए हो। ठीक है, और उन्हें ना बिल्कुल भी मतलब नहीं पसंद कि कोई उनसे किसी तरीके का भी सवाल जवाब करे। तो इस रिलेशनशिप में कहीं ना
मतलब एक बर्डन वो फील कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें नहीं चाहिए ऐसा रिलेशनशिप, नहीं चाहिए उन्हें ये रिलेशनशिप। लेकिन अब मैं उनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब वो समझ पा रहे हैं कि जब आप किसी से प्यार करते हो ना, ठीक है, तो आप उनके क्वेश्चंस के भी लिए भी आंसरेबल होते हो, ठीक है। वो पर्सन जानना चाहता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ थे, आपने क्यों उनकी कॉल पिक नहीं करी, वो पर्सन जानना चाहता है। तो आप जो कुछ भी पास्ट में करते आए हो ना, ठीक है, जो अभी तक वो गलत समझ रहे थे, जो उनको बर्डन लग रहा था, मैं यहाँ पर देख रही हूँ अब वो चीजें ना आपका लव लग रहा है, ठीक है, अब वो चीजें उन्हें आपका प्यार लग रहा है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, मतलब जैसे आपके प्यार में पड़ चुके हैं, आपके प्यार में जैसे पूरे तरीके से पागल हो चुके हैं या डिवोटेड हो चुके हैं, आप कह सकते हो। ऐसी एनर्जी मैं उनकी लिटरली यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, यू नो। अच्छा, इस पर्सन ने बहुत ईगो भी दिखाई है, बहुत एटीट्यूड भी दिखाया है, हर बात पर दिखाया है ना। अब उन्हें यह भी समझ में आ रहा है कि उन्हें अपने ईगो को साइड में रखना होगा। अगर उन्हें इस रिलेशनशिप को बचाना है, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना है, सही करना है, तो उन्हें अपनी ईगो को बिल्कुल साइड में रखना होगा, वरना वो ये रिलेशनशिप आगे नहीं लेकर जा सकेंगे। तो अब ये पर्सन अगर आ रहे हैं ना, तो अपने ईगो को साइड में रख कर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको ईगो एटीट्यूड नहीं दिखाने वाले हैं। यानी अगर जब आपसे बात करेंगे ना, तो आप देखो कि ये बहुत बहुत सॉफ्टली आपसे बात कर रहे हैं, बहुत नम्र होकर, जिसे कहते हैं ना कि बहुत नम्र होकर आपसे बात कर रहे हैं। तो वो उस एनर्जी में अब आ चुके हैं। अभी तक तो बिल्कुल गुस्से में, घमंड में बात करते थे, एटीट्यूड में बात करते थे, लेकिन अब ये बहुत नम्र हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये चाहते हैं कि इनकी तरफ से जो भी खराब हुआ है ना ये रिश्ता, उन्हें उन चीजों को ये सही कर सके। ओके, इनके अंदर वो हिम्मत आती हुई मैं देख रही हूँ। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं इस कनेक्शन के बारे में जो मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे सच में प्यार करते हैं? क्या देंगे वो उनको कमिटमेंट? क्या है फ्यूचर एनर्जीज? वाओ, फूल की एनर्जीज निकल कर आई हैं गाइस, ठीक है। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर, और ये भी 2 कार्ड यहाँ फॉल हुए हैं, दैट इज क्वीन ऑफ कप। टेम्परेंस, टेम्परेंस की एनर्जी 2 बार रिपीट हो रही है। डेथ, hermit, great. This is world, and this is 8 of swords. Okay. सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ, देखिए इनके अंदर कितना बिग चेंज आ चुका है। अब ये इस रिश्ते को एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करना चाहते हैं। ये भी रियूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर ना ये पर्सन लाइक हाईली एडिक्टेड हो चुके हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हो इस पर्सन के लिए, यू नो, आप प्रायोरिटी हो अब इस पर्सन की। आपके लिए हाईली एडिक्टेड, ऑब्सेस्ड मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर कुछ तो है जो इनको बार बार आपकी तरफ खींच रहा है, बार बार आपकी तरफ लेकर आ रहा है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, यू नो, हाईली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये चेंज कर देना चाहते हैं चीजों को। ये चाहते हैं कि जो भी ये ऑब्स्ट्रैकल आ रहे हैं ना, जो उन्हें रोक रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने से, ये खत्म हो जाएं, ठीक है। और सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं अब ये, ठीक है, बदलाव लेकर आना चाहते हैं ये चीजों में, सिचुएशन में। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी। और अगर इन्होंने कुछ आपसे हाइड करा है, कुछ छुपाया है, तो ये वो चीजें भी आपके सामने डिस्क्लोज करना चाहते हैं, उन चीजों को आपके सामने रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना एक समय पर बहुत ज्यादा रूड हो गए थे आपसे, ठीक है, बहुत ज्यादा रूड हो गए थे, बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगे थे आपकी, या बहुत बहुत बुरे तरीके से आप दोनों के बीच में फाइट भी हुई है। ओके, और इन्होंने ना गुस्से में लाइक बहुत कुछ बोल दिया आपको, बहुत कुछ गलत बोल दिया अपने ईगो में, अपने गुस्से में। लेकिन बोलने के बाद ना ये पर्सन आज उस हालत में है जहां पर ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी है, उन्हें लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ ना, ये सब कुछ बहुत गलत हुआ और उन्हें आपसे माफी भी मांगनी चाहिए, ठीक है। उन्हें पता है कि जो भी गलतियां करी है ना, वो उनकी तरफ से हुई हैं। आप तो इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे थे, आप तो इस रिश्ते को लाइक सही करने की कोशिश कर रहे थे, और जो गलतियां हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनकी तरफ से हुई हैं। तो वो चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से रियलाइज कर रहे थे और अपनी गलतियों को मान रहे थे, ठीक है। ये मान रहे थे कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मेरी वजह से यहाँ पर चीजें खराब हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये उस एनर्जी में यहाँ पर है। मे बी आपसे इनकी बात भी हुई है,
ठीक है, या फिर अगर इन्होंने आपसे बात करने की भी कोशिश करी है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आपके पार्टनर ने आपसे बात करने की भी कोशिश करी है ना, तो आपने में भी बहुत कोल्ड रिस्पॉन्स दिया है या उनको इग्नोर करा है, जिस वजह से भी वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गए हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि अब शायद आप उनमें इंटरेस्टेड जैसे नहीं हो। ठीक है, आपके कोल्ड रिस्पॉन्स की वजह से उनको थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि आप जैसे अब उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो विल गो बाय दिस कार्ड। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सो दिस इज गैस लाइटिंग यू एंड दिस इज सून। ग्रेट, दीज आर नियर फ्यूचर एनर्जीज गाइस। ठीक है, और क्लियरली देख रहे हैं हम। हैव माई किड्स, मदर्स वाउंड, no one compares and obsessed, twin flame and unblock me। ठीक है, यहां पर सबसे पहले तो मैं ऐसे देख रही हूं ना कि कोई तो है जिसने आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करा है, बहुत स्ट्रांगली मतलब उनका माइंड वॉश करने की कोशिश करी है। ठीक है, ये उनकी कोई मदर, कोई फीमेल हो सकती है उनकी लाइफ की, जिन्होंने उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है, और ये पर्सन उनके इन्फ्लुएंस में आकर आपको बहुत गलत समझा। ठीक है, बहुत बहुत गलत समझा, इन्होंने बहुत गलत बिहेवियर आपके साथ रखा। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसे जिस पर्सन ने उनको इन्फ्लुएंस करा था ना, ठीक है, उस पर्सन की रियलिटी उनके सामने आ रही है और वो उनके इन्फ्लुएंस से भी बाहर निकल रहे हैं। और जैसे जैसे वो इस इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहे हैं ना, वो आपकी तरफ अट्रैक्शन और खिंचाव भी महसूस कर रहे हैं। उनको एहसास हो चुका है कि उनके दिल में आपको लेकर कितना प्यार है और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता उनकी लाइफ में, और आप बहुत स्पेशल हो। ठीक है, आपने इतना प्यार, इतनी केयर, इतना इतना लव दिया है ना इस पर्सन को कि उस लव के आगे कुछ ये इन्फ्लुएंस, ये नेगेटिव चीजें, ये नेगेटिव थॉट्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिटरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आज सुबह भी ना ये पर्सन लाइक आपके प्यार को ही याद कर रहे थे। ये याद कर रहे थे कि आपने कितना प्यार इन्हें दिया है, हमेशा इनके लिए खड़े रहे हो, इनके बुरे समय में आप इनके साथ खड़े रहे हो, है ना। तो आपके प्यार को ये पर्सन बहुत ज्यादा याद कर रहे थे। ये इस बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि आपको ये कॉल करें, मैसेज करें, और कभी भी इनका कॉल मैसेज आ सकता है आपको। हाँ, रेडी रहना आप, क्योंकि कभी भी इनका कॉल या मैसेज आपको मिल सकता है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था तो मैं यहाँ पर एनर्जी भी देख रही हूँ जहाँ पर ये पर्सन आपको अनब्लॉक करने वाले हैं या अनब्लॉक कर चुके हैं। ठीक है, कल रात ही जब ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे थे, इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया था। एंड आपको बहुत स्पाई करते हैं, बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं। एंड क्यों करते हैं, है ना, ये स्पाई और स्टॉक ये इसलिए करते हैं क्योंकि सच में इनके दिल में आपको लेकर लाइक बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत मिस करते हैं आपको। इसीलिए तो हम किसी शख्स को स्टॉक, स्पाई तो क्यों करेंगे, क्योंकि हमें उससे बहुत प्यार है, हमारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और इस पर्सन के दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। इसलिए तो स्पाई करते हैं आपको इतना ज्यादा, है ना। आपके साथ और इनके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हो। इन्होंने जितना दुख दिया है ना आपको, ये आ रहे हैं उस दुख को हील करने के लिए। पर्सन आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इनको इन्होंने ना आपको भूलने के लिए अपने आप को बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश करी है। अपना ध्यान अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपनी फैमिली में लगाने की कोशिश करी है, या फिर किसी और का सहारा भी हो सकता है इन्होंने लिया, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी हो। बट इन्हें इतना अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आप जैसा कोई भी नहीं है। आप जैसा समझते हो इनको वैसा कोई समझ नहीं सकता। आप जितना प्यार इन्हें करते हो वो इन्हें कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस चीज को भी आपके पार्टनर बहुत बहुत ज्यादा रियलाइज कर रहे थे। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है गिव मी चांस। वो आपसे कहना चाहते हैं कि क्या मुझे एक और मौका दोगे। ठीक है, वो आपसे एक और मौका मांगना चाहते हैं, उनकी बहुत इच्छा है। ये बहुत हेल्पलेस हैं क्योंकि ये जो चाह रहे हैं ना, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सब चीजें इनके हाथ से बाहर जा चुकी हैं। मैंने कहा ना, ये पर्सन कल रात बहुत रो रहे थे। इनको एहसास हो रहा था कि यार
कभी ये किसी के लिए नहीं रोए, ठीक है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है आपके पार्टनर, लेकिन फिर भी इन्हें आपके लिए रोना आया, फिर भी आपके लिए रोए हैं। आपकी बहुत चिंता होती है, बहुत वरिड है आपके लिए पर्सन, एंड ये आपके साथ प्यार को अब निभाएंगे, प्योर इंटेंशन के साथ ये आ रहे हैं और आपके साथ प्यार को निभाना चाहते हैं, इसलिए आ रहे हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत चेंज हो चुके हो। इनके साथ ना कुछ ऐसा होता है कि लाइक पहली चीज सुबह उठते हैं तो आपका ख्याल आता है, रात को सोने से पहले आपका ख्याल आता है, कि आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते, और मुझे लगता है मतलब ये कभी भूल भी नहीं पाएंगे आपको। आप बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करते हो, ये आपको देखना चाहते हैं। मे भी बहुत लंबे समय से शायद इन्होंने आपको नहीं देखा है, आपसे बात नहीं करी है, तो अब ये जी भर के जैसे आपको देखना चाहते हैं, उस एनर्जी में है। या सो ग्रेट गाइस, मतलब आज की रीडिंग तो बहुत ही पॉजिटिव रही। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट करी हैं तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में आई एम ब्लेस्ड 666 आप लिख सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।